हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अंडर वाटर वेल्डिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ कि वेल्डिंग करनी है लेकिन अंडर द वाटर। तो अजीब सा लगता है सुन के कि ये वेल्डिंग कर सकते हैं पानी के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये होता है किसमें, जैसे शिप है, बहुत बड़े शिप हैं जो अभी पानी के अंदर, अब ये तो है नहीं कि शिप को बाहर लाएं, ठीक है, कि अगर आप करना चाहते हो तो शिप को पहले बाहर निकालो फिर वेल्डिंग करो, अगर थोड़ी सी वेल्डिंग करनी है। पाइप्स हैं अंडर वाटर, अगर पाइप्स हैं उनको वेल्डिंग करना है, तो अगर ब्रिजेज हैं तो उनको वेल्ड करना है, तो ये सब जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हमारे पास अंडर वाटर वेल्डिंग की जाती है। समझ गए? तो अभी देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंस करेंगे प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, वेट एंड ड्राई, एडवांटेजेस, रिस्क और एप्लीकेशन फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करेंगे हम इसमें। ओके, अब अंडर वाटर वेल्डिंग होती क्या है? तो इसमें हमारे पास क्या करते हैं कि वेल्डिंग का सारा सामान लेकर, एक जैसे स्कूबा डाइव करते हैं ना, तो पूरा सूट पहनकर उसके साथ अपना इक्विपमेंट ले जाकर, इलेक्ट्रोड हमारे पास नीचे ले जाके हम, और हमारा वर्क पीस के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए अलग से एक वायर, तो ये सब कुछ लेके पानी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। तो वो वहाँ पे जो वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे देखो कि कौन सी, वो हमारे पास गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी होती जाती है और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी की जाती है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है कि 61 मीटर नीचे, 200 फुट नीचे जाके भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इसके इतना नीचे, मतलब 200 फुट काफ़ी होता है यार पानी के अंदर जाना। तो ये वेल्डिंग ये आती है। और प्रिंसिपल इसके देखिए, प्रिंसिपल किस तरह से है। हमारे पास पावर सप्लाई जो होती है वो बाहर होती है, पानी से पावर सप्लाई बाहर है, और इसमें डीसी करंट यूज़ करते हैं, हम डीसी करंट यूज़ करेंगे। और जो पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड हम वर्कपीस के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव एंड हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रोड के साथ, होल्डर के साथ हम जोड़ देते हैं। और ये जो इससे होता क्या है, एक्चुअली क्या है, जब हम नेगेटिव एंड इसके साथ और पॉजिटिव एंड इसके साथ जोड़ते हैं, वर्क पीस के पॉजिटिव जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो हीट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ज़्यादा जहाँ पे हीट होती है वो वर्क पीस पे हीट होती है। 66% यहाँ पे वर्क पीस पे और 33% यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हीट होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होती है, वर्क पीस जल्दी मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करते हैं। और इसमें एक खास जो चीज़ है वो यहाँ पे है, जो ये स्विच है, ये इसको नाइफ स्विच बोलते हैं। नाइफ स्विच क्या है, जैसे पकड़ के हम ऐसे यूज़ नहीं करते, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे मीटर में लगा होता है, बाहर के मीटर जो बड़े होते हैं वहाँ पे अलग से एक लगा होता है स्विच। तो जैसे जनरेटर ऑन करते थे तो उसमें अलग हम स्विच यूज़ करते, तो वो नाइफ स्विच एक तरह से है। अभी होता क्या है, जब बंदा नीचे जाता है वेल्डिंग करने, तो वो जब तक वो नीचे नहीं जाता तब तक इलेक्ट्रिसिटी वो ऑन नहीं करेंगे, वो डीसी सप्लाई ऑन नहीं करेंगे। जैसे वो इलेक्ट्रोड को टच करने लगेगा, वो यहाँ से माइक में बोलेगा कि ऑन कर दो, ऊपर बैठा बंदा वो स्विच ऑन करेगा, तब वेल्डिंग होगी। जब भी वो बोलेगा कि डन, उसी तरफ उसी टाइम उन्होंने ऑफ कर देना है। जो ये सब कुछ होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मेन बात जो है कि ये हमारे पास थोड़ा इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको इंसुलेटेड किया जाता है, हर पार्ट को इंसुलेट किया जाता है, डबल टाइम्स इंसुलेट किया। ये नहीं है हम जैसे हमारे वेल्डिंग वाला देखा होता है, कई बार जो वायर है वहाँ कहीं ना कहीं कट लगा होता है, इंसुलेशन पे भी कट लगा होता है, तो इसमें अगर छोटा सा भी कट लग गया तो वहीं इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने का चांसेस रहते हैं। तो ये नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं कि इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा किया था। तो एक मैं वीडियो दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि अंडर वाटर वेल्डिंग की जाती है और किस तरह से की जाती है। वेल्डिंग है तो इतना इक्विपमेंट डालने के बाद यहाँ पे देखो वेल्डिंग की जा रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि वेल्डिंग की जा रही है। तो ये अंडर वाटर हो रहा है, जो भी हो रहा है अंडर वाटर हो रहा है। तो ये मेरे पास जो, अब देखो ये बोलता है कि ऑन, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं वो, तो उसके साथ ही यहाँ पे देखो वेल्डिंग हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जब भी आप वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर है ना, गैस होगी। यहाँ तो एक हल्की सी भी वाटर में एयर होती है ना, तो वहीं बबल बन जाती है। यहाँ तो पूरे गैसेस बन रही है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेज यहाँ पे बन रही हैं। ये देखो पूरा वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ये गैसेज जब बनेंगी तो बबल्स बनती हैं, तो आप जब वेल्डिंग करते हो तो आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हो। ये बहुत, तो इसलिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, बहुत अच्छा स्किल्ड वर्कर चाहिए। ऐसे कोई भी वर्कर नहीं हम आम कहीं कहें चलो मैं करता हूँ। पहली बात इसको डाइविंग आनी चाहिए,
आपको डाइव करना आना चाहिए, समंदर में जाना है तो अलग से एक ट्रेनिंग, और वेल्डिंग की अलग से ट्रेनिंग, तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है। और एक चीज़ में बहुत ही अच्छी इनकम का सोर्स है, इनके अलग से इंस्टीट्यूट होते हैं। बाहर के देशों में कई आप सर्च करोगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, अंडर वाटर वेल्डिंग के इंस्टीट्यूट है। तो अगर है तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं और अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये भी देखो वेल्डिंग कितना अच्छा है। तो अंडर वाटर वेल्डिंग इस तरह से, अब देखो बबल किस तरह से बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वेट, हमारे पास वेट वेल्डिंग बोलते हैं। वेट आम की हमारे पास जो पानी है उसके कारण हम इसको वेट वेल्डिंग का नाम भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो इसका इक्विपमेंट है, इसकी पावर सप्लाई है वो बाहर है, ठीक है। तो ये देखिए ये है यहाँ पे पावर सप्लाई, इस बंदे ने ऑपरेट करना है कि कब ऑफ करना है कब ऑन करना है, ये बंदा मेन है, ठीक है। तो ये मशीन है बड़ी, तो यहाँ पे वेल्डिंग करंट कितना लिखना है रखना है, हॉट स्टार्ट है और आर्क फोर्स है, इस तरह से इलेक्ट्रोड भी लगाती है। इलेक्ट्रोड देखो इसकी ऊपर जो कोटिंग की हुई है तो वो बहुत अच्छी वाली कोटिंग की हुई है। तो कोटिंग देखो डबल टाइम इसके कोटिंग की जाती है, इसके अलग से इलेक्ट्रोड आते हैं, ये आम को इलेक्ट्रोड आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास इंसुलेशन इस पे की जाती है ताकि इसका जो करंट है वो बाहर ना आ सके। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोड जो लगा रहा है, तो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद ये क्या वही फिर से ऊपर आदेश देगा कि हाँ जी ऑन कर दी जाए। जब वो ऊपर से ऑन करते हैं तभी यहाँ पे करंट आएगा। तो यहाँ पे देखो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको ये देख के। और ये वेल्डिंग देखो किस तरह से करते हैं और कितनी इसमें ये देखो महारता है कितनी चाहिए। और रिस्क बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत बड़ा है कि आप को ये तैरना भी आना चाहिए, और समंदर के अंदर है तो बहुत बड़ा खतरा भी है। ये देखो इस तरह से वेल्डिंग हो रही है। तो ये वेल्डिंग जो है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे आपको क्लैरिटी होगी। और चीज़ें देखते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देखते हैं कि हमारे पास जो अंडर वाटर वेल्डिंग है दो तरह से क्लासिफिकेशन है, एक है ड्राई वेल्डिंग और दूसरी है वेट वेल्डिंग। अब ड्राई वेल्डिंग क्या चीज़ है, नई चीज़ आ गई। वेट वेल्डिंग तो हमने देख लिया। तो वेट वेल्डिंग क्या है, वेट एनवायरनमेंट जिसमें होता है कि हमारे पास पूरा पानी के अंदर होता है, उसको हम वेट वेल्डिंग कह देते हैं। वेट एनवायरनमेंट के अंदर होगा तो उसको कहेंगे। और हमारे पास एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज देखिए चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट है। तो हमारे पास बाकी के कंपैरिजन में तो हमारे पास ये क्या है, चीपेस्ट है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई है। इजी ऑफ एक्सेस ऑफ वेल्ड स्पोर्ट, नो हैबिटेट, नो कंस्ट्रक्शन, नो वेस्ट ऑफ टाइम, तो इसमें नहीं है। डिसएडवांटेज देखिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जब जैसे ही आप गर्म करते हैं उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, पानी से क्या होगा, क्वेंचिंग से और क्या होगा, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, हमारे पास टफनेस नहीं आ पाएगी उसकी। तो रैपिड क्वेंचिंग होंगे, डिक्रीज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट, क्रैक्स, तो क्रैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं हाइड्रोजन होने के कारण। पुअर विजिबिलिटी मेन, वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास ड्राई वेल्डिंग है, हाइपरबैरिक वेल्डिंग भी बोल देते हैं इसे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है, जिसमें हमारे पास जो वेल्डर है इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास पानी ना हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। तो हाइपरबैरिक वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग इन विच ए चैम्बर इज सील्ड अराउंड द स्ट्रक्चर टू बी वेल्डेड एंड इज फिल्ड विद ब्रीदेबल गैस। तो इसमें हम गैस भी भर देते हैं ताकि वो बंदा जो है आराम से सांस ले सके, और वो स्ट्रक्चर के अराउंड हम बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये बहुत, अगर शिप बड़ा है तो इतना तो कर नहीं सकते, लेकिन कहीं पे अगर छोटी पाइप्स हैं तो वहाँ पे ये काम किया जा सकता है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर दिस प्रोसेस। द एरिया अंडर द फ्लोर ऑफ द हैबिटेट इज ओपन टू द वाटर। तो हमारे पास ये ऊपर वाला जो एरिया वो ओपन रखते हैं, ओपन टू वाटर रखते हैं, और अंदर जो है हमारे पास क्या कर देते हैं, हमारे पास एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिससे ड्राई वेल्डिंग की जा सके। तो इस तरह से देखिए ड्राई वेल्डिंग, यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो एक आराम से इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ड्राई वेल्डिंग होती है। एडवांटेज देखिए, वेल्डर इसमें सेफ है, गुड क्वालिटी वेल्ड बनते हैं, सरफेस मॉनिटरिंग हो सकती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज हायर कॉस्ट, अब ट्रेनिंग भी चाहिए, हायर कॉस्ट भी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स, तो बड़ा सब कुछ है तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। मोर डीप मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड,
कांट बी वेल्ड इफ वेल्ड स्पॉट इज एट अनरीचेबल प्लेस, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रिस्क मेन बात इसमें, आपको पैसा मिल रहा है लेकिन उतना बड़ा रिस्क भी है। रिस्क क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क है। तो अगर कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वायर कट गई, कुछ हो गया, तो वहीं इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम आ सकती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो जब ये करते हो आप तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होती है उसके कारण। तो हमारे पास प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं इसके। रिस्क टू द लाइफ और हेल्थ ऑफ द वेल्डर, तो रिस्क बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत बड़ा है, जिसके अंदर क्या है, इतनी गैसेज वो सीधा आप इनहेल करनी पड़ सकती है। उसके कारण ये लगाइए कि इवन जो आपकी लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन भी कम होती है। अगर कि कोई आदमी 60 साल जी रहा है और आम बंदा, और वही बंदा अगर वेल्डिंग करेगा इस तरह के, तो उसकी जो एज है, हम इसका जो रिसर्च में जाएं तो कम से कम 15 साल इसकी एज पे इफेक्ट पड़ता है, 15 साल का एज का इफेक्ट पड़ता है, आप खुद लगा लो। तो पैसा काफ़ी और रिस्क भी उतना ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन देखें, ऑफ शोर कंस्ट्रक्शन फॉर टैपिंग सी रिसोर्सेज, टेम्परेरी रिपेयर वर्क कॉज बाय द शिप्स कोलिजन, तो कई बार टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के कारण अगर शिप गए, अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी वेल्डिंग की जा सकती है। सैल्वेजिंग वेसल्स संक इन द सी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज शिप बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्स। तो हमारे पास इस तरह से इसकी एप्लीकेशन है। तो आपको आई होप कि समझ आया होगा और फील आया होगा कि अंडर वाटर वेल्डिंग किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको और क्या समझना है और इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।